नवाबों का शहर लखनऊ कई अन्य मामलों में भी अहम है। दशहरी आम, चिकनकारी और कबाब। लेकिन इधर बीच एक और नाम जुड़ा है जो लखनऊ के खासियत को बताता है, वो है भाजपा का यहाँ अटल राज। चूँकि अभी यहाँ पे वर्तमान सांसद केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, तो वो भाजपा के बड़े नेता हैं, समय कम दे पाते हैं, तो उनके छोटे पुत्र नीरज सिंह हमारे साथ है बातचीत करने के लिए, जो पूरे उनके कैंपेन को देख रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है पीटीसी न्यूज़ पे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप चूँकि शुरुआत हम थोड़ा अलग करेंगे, आप खिलाड़ी रहे हैं, तो वहाँ खेल के मैदान में मज़ा आता है या राजनीति के खेल के मैदान में? देखिए, राजनीति राज करने की नीति मात्र नहीं है, ये अपने माध्यम से सेवा और समर्पण के भाव से समाज को देने की भी नीति है। और यह इसका भी एक अलग आनंद है जब आप किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखते हैं, तो जो मन को संतोष मिलता है, लगता है उसी में ईश्वर का वास है। और दूसरा खेल भी उसी प्रकार का है, वो जब आप किसी खेल में हैं, चाहे वो कोई भी हो, क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, फुटबॉल हो, कोई भी गेम हो, वहाँ पर भी मन, मस्तिष्क जब और शरीर तीनों एक ही जगह आपके लगे होते हैं, तो वो भी एक पूजा का ही स्टेट होता है। तो माइंड भी आपको पूजा वाली स्टेट माइंड में ही हो जाती है। तो दोनों का अपना अपना आनंद है। तो आपने कहा मन का संतोष, तो अब जब आप पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, तो भाजपा के प्रति और यहाँ के जो मौजूदा सांसद हैं उनके प्रति जनता की क्या प्रतिक्रिया है, कितना संतोष है? जनता पूरी तरह से संतुष्ट है। जनता कह रही है कि आज लखनऊ जिस प्रकार से विकसित हो रहा है, उसके बारे में चर्चा पूरे भारत के अंदर है। लखनऊ में तमाम परियोजनाएं, विश्व स्तरीय परियोजनाएं यहाँ पर संस्तुत हुई हैं। यहाँ पर पुलों का जखीरा है, यहाँ तमाम स्टेशंस हैं, नए एयरपोर्ट्स हैं, और साथ ही साथ बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आतुर है। तो एक सुखद भविष्य की कामना हमारा युवा कर रहा है। वो जान रहा है कि आगे आने वाले समय में एम्बिशंस और एस्पिरेशंस को पूरी करने वाले एक सशक्त नए भारत के नए लखनऊ का निर्माण हो रहा है। नए भारत का नया लखनऊ, लेकिन विपक्ष जो है कह रहा है कि यहाँ तो कोई कार्य ही नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि उनके जो मुखिया थे, जिनको जब जनता ने मौका दिया, दे एक्टेड मोर लाइक ए CEO ऑफ लखनऊ रादर देन चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। वो लखनऊ के बारे में 2-4 प्रोजेक्ट करके उन्हें लगता था कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हमारे माननीय राजनाथ सिंह जहाँ सांसद के रूप में काम किया है, हमारे मुख्यमंत्री ने भी पूरे हर एक क्षेत्र तक विकास की बयार पहुंचाई है। अब हमारे पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, हमारे पास बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है। आज जो है जितने भी कल्चरल साइट्स हैं उसको कनेक्टेड करता हुआ हमारा गंगा एक्सप्रेसवे है। हमारी ग्रोथ रेट 10.8% के लिहाज से आगे बढ़ रही है। तमाम ट्रॉमा सेंटर, तमाम मेडिकल कॉलेजेस ज़िले ज़िले बन रहे हैं। ऐसे कई विकास कार्य हैं जिसका लेखा जोखा मैं दे सकता हूं। और जहां तक इस लखनऊ के संदर्भ में है, अगर उन्हें विकास नहीं दिखाई देता तो एक बार वो 105 किलोमीटर के रिंग रोड पर चल कर आएँ। 2 घंटे से पहले वो नीचे नहीं उतर पाएंगे। इसके बाद वहाँ से उतरें तो फिर इसके बाद आलमनगर के स्टेशन पे जाएं और वहाँ की ट्रेन में पकड़ें और फिर गोमती नगर के स्टेशन पे उतरें, तो लगेगा कि माननीय राजनाथ सिंह जी। और इसके बाद वहाँ से उतरें तो फिर इसके बाद टर्मिनल 3 पर जाएं और वहाँ टर्मिनल 3 के शानदार विश्व स्तरीय एयरपोर्ट को, जिसको इंग्लिश बैट्समैन जो है केविन पीटरसन भी लिख रहे हैं, इट इज़ ए मार्वलेस बिल्डिंग, वहाँ पर जाएँ और हवाई जहाज़ पकड़ें और इसके बाद कहीं जाएं, घूमें टहले परिवार को, अगर उन्हें यहाँ लखनऊ के अंदर विकास कार्य नहीं दिखता। क्योंकि वैसे भी लखनऊ के अंदर उनकी उपयोगिता अब नगण्य रह गई है। ईश्वर ने उन्हें मौका दिया, जनता ने उन्हें मौका दिया, पर वो उस मौके का उन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया। करना चाहिए था जनता के बीच में काम। और मैं कह सकता हूँ कि जितने भी कार्य हुए हैं, 50,000 करोड़ के, जनता का बहुत स्नेह समर्थन मिल रहा है। जनता का स्नेह मिल रहा है आपको। रविदास मल्होत्रा जी जो सपा के उम्मीदवार हैं, उन्होंने कहा कि यदि मैं यहाँ का सांसद होता तो यहाँ से कोई एक कौड़ी भी बेच नहीं पाता, लेकिन राजनाथ सिंह जी जो है सांसद हैं और रेलवे स्टेशन और टर्मिनल सब बेच दिया गया, सरकार ने बेच दिया। कैसे संभव हो गया? मुझे लगता है अल्प ज्ञान है और ज़्यादा कुछ नहीं उन पर टिप्पणी करूँगा। लीज़ पर दिया गया, ऑपरेशन के लिए दिया गया है।
ज़्यादा व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करने के लिए, ज़्यादा ऑपरेशन पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए उसको लीज़ पर दिया गया, उसको बेचा नहीं गया है। लीज़ पे और सेल आउट करने में दोनों में फ़र्क होता है। उनको मुझे लगता है कि इस मौलिक अंतर को समझने की आवश्यकता है। उन्होंने एक बात और कही कि इस बार जो लखनऊ है वो स्थानीय वर्सेस बाहरी, इसमें चुनने के लिए प्रतिबद्ध है और जो भी बाहरी है उसको भगाएंगे। तो उनका इशारा था राजनाथ जी की तरफ। आप क्या कह रहे हैं? बाहरी कैसे हैं राजनाथ जी? पहले तो ये बताएं, आप जहाँ जिस घर पे बैठे इंटरव्यू ले रहे हैं, ये हमारा घर है, आज का नहीं है, पिछले 30 साल का घर है। बाहरी किसको कह रहे हैं? मैं यहीं पढ़ा लिखा बड़ा हूँ जी। बाहरी अब क्या बोलूँ ऐसे, मतलब मुझे लग रहा है उनकी उम्र जो है ज़्यादा हो गई है। अब मुझे लगता है कि बहुत उनको ख्याल रखने की आवश्यकता है स्वयं की। तो उनको आप अपने प्रतिद्वंदी के रूप में कितना अंक देंगे या कितना अहम मानते हैं? अरे नहीं, वो तो बहुत प्यारे हैं हमारे, वो हमारे यहाँ के सम्मानित विधायक हैं लखनऊ के। मैं उनको कोई चुनौती नहीं मानता। तो भाजपा का जो यहाँ पे लखनऊ में अटल राज है, तो इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या वजह है कि भाजपा का जो अटल राज है वो कायम है और आगे भी रहेगा? इसके पीछे आपको क्या लगता है? देखिए, गंगा जमनी तहजीब वाला यह लखनऊ है। माननीय राजनाथ सिंह जी ने भी सदैव कास्ट, क्रीड, जेंडर से ऊपर उठकर सर्वांगीण विकास के संदर्भ में चर्चा करी है। हमारे यहाँ सभी लोग आते हैं, अपनी विषय को रखते हैं, जिन प्लेटफार्म पर ले जाकर हमें उन्हें रखना होता है हम रखते हैं, और उसका आउटपुट भी हमें बहुत अच्छा मिलता है। और कह सकते हैं कि आज जब हम 29 अप्रैल को जब माननीय राजनाथ सिंह जी ने नामांकन किया, तो आपने देखा होगा चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर एक वर्ग का व्यक्ति ऐसा लग रहा था वो 4 जून का इंतज़ार ही नहीं करना चाह रहा है। उसी दिन वो जनादेश सुना रहा है कि माननीय राजनाथ सिंह जी, जहां हम कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार फिर से मोदी सरकार, वो कह रहे हैं कि लखनऊ बोले 5 लाख पार, 5 लाख का मार्जिन लेकर चलेंगे हम। लखनऊ 5 लाख पार, हर वर्ग का व्यक्ति आपके नॉमिनेशन में गया। बसपा के जो कैंडिडेट हैं उनका कहना है कि मैं जिस समुदाय से आता हूं उसका मुझे खुला सपोर्ट है, वो इस बार कहीं नहीं जा रहा। नहीं, उनको लगता होगा कि ऐसा, पर अल्पसंख्यक वर्ग भी बहुत मजबूती से इस बार खड़ा दिखाई दे रहा है। हमारी सभाओं में, हमारे कार्यक्रमों में उनकी सहभागिता हो रही है, और वो जान रहा है कि सशक्त भारत के निर्माण में ही उनका भी भला है। और साथ ही साथ हमारी जितनी भी योजनाएं रहीं, चाहे वो सौभाग्य योजना हो, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे अन्न राशन वितरण का हमारा प्रोग्राम रहा हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, सबके लाभार्थी जो हैं बड़ी संख्या में हमारे अल्पसंख्यक भाई बंधु भी रहे हैं, तो उनका बहुत सपोर्ट, समर्थन मिल रहा है। स्वास्थ्य को लेकर आपने बात कही, तमाम ऐसे सवाल भी उठते हैं कि हाँ, विपक्ष का कहना है कि स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो बेहतर नहीं हैं, जो आम व्यक्ति है उसको इलाज सही से नहीं मिल पाता है या समय से नहीं मिल पाता है। आपको लगता है ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रामा सेंटर हमारे यहाँ जानकीपुरम में नया ट्रामा सेंटर बना, अटल बिहारी कैंसर इंस्टीट्यूट बना। KGMU के लिए हमने CSR के माध्यम से 5 करोड़ की धनराशि आवंटित कराई। PGI में भी हमने धनराशि भेजी। कमांड हॉस्पिटल की हमने कैपेसिटी को बढ़वाने का काम किया है। और साथ ही साथ मैं स्वयं अटल बिहारी जी के जयंती पर एक वृहद, भारत के सबसे बड़े स्वास्थ्य मेलाओं में से एक स्वास्थ्य मेला कराता हूँ। करीबन 32,000 लाभार्थी इस बार उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी स्वयं इस बार उस मेले को देखने आए, हम सबको आशीर्वाद देने आए। और देखिए, वहाँ पर आकर सबको आर्टिफिशियल लिम्ब से लेकर, लोगों की ट्राईसाइकिल से लेकर, हियरिंग एड से लेकर, आँखों के चश्मे, सब मुफ्त हम लोग देने का काम करते हैं। हम लोग तो जी अंतिम सीढ़ी पर बैठकर काम करते हैं। कोई व्यक्ति छूट न जाए जिस तक स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और हम लोग के माध्यम से सेवा के कार्य न पहुँचें, यही हमारा प्रयत्न और जत्न रहता है। चूँकि यहाँ पे आप एक्टिव रहते हैं, लखनऊ लोकसभा क्षेत्र है, बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, लोगों का ये भी कहना है कि राजनाथ जी मिल नहीं पाते हैं, विपक्ष का भी कहना है कि जनता से बहुत कोसों दूर रहते हैं। तो ऐसा आपके पास भी शिकायत आती है कि नहीं आती है? देखिए, एक तो हमें अपना सशक्तिकरण जो है ना, उसको समझने की आवश्यकता है कि हमारे घर के बाहर की सड़क और हमारे थाने तक हमारे सशक्तिकरण को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। हम आज एक ऐसा पौधा लगा रहे हैं जो आगे आने वाले समय में विशाल वृक्ष बनकर छांव देगा लखनऊ को। हम यहाँ के प्रति व्यक्ति आय को, यहाँ के लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ भले CDRI था, भले इंडियन टॉक्सिक रिसर्च इंस्टीट्यूट था, पर बड़ी कंपनियाँ
यहाँ नहीं आती थी। पुणे बेंगलोर क्यों हमारे बच्चे आज भी अच्छी डिग्री लेकर जाना चाहते हैं? क्योंकि हम अभी तक उस सेक्टर पे बहुत ज़्यादा हम लोगों ने काम किया ही नहीं। अब हम एक घर भी बनाते हैं तो भी अगर उसको बनाने में साल 1.5 साल का समय लगता है। माननीय राजनाथ सिंह जी ने इतनी बड़ी योजनाएं दी हैं कि ये जब ये पूरा मॉडल खड़ा होगा तो हम टायर 2 सिटी नहीं, टायर 1 सिटी रहेंगे। और जहाँ तक माननीय राजनाथ सिंह जी के संपर्क की बात है, कोई भी छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो या फिर आम जनता हो, जब हमारे दिल्ली के आवास पर जाती है और लखनऊ का आधार कार्ड तक दिखाती है तो उनको तुरंत एंट्री मिलती है। और हर एक प्लेटफॉर्म पर उनकी बात पहुंचाने का काम किया है, चाहे कहीं केंद्रीय मंत्रियों तक हो, चाहे सीएम तक हो, चाहे पीएम तक भी माननीय राजनाथ सिंह जी ने लखनऊ के विषयों को लेकर उनका यहाँ पर बात रखने का काम किया है। और विपक्ष के लोग जो है अल्प जानकारी के कारण वही रटा रटाया आरोप जो है कि नहीं मिलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो भी अगर मदद की तरफ अगर देखेंगे तो मुझे लगता है कि वो भी हमारी तरफ ही देखते हैं। उनको लगता है कि लखनऊ के अंदर जितनी सुनवाई माननीय राजनाथ सिंह जी करते हैं उतना कोई दूसरा जनप्रतिनिधि नहीं करता है। हमारे माननीय ब्रजेश पाठक जी हैं, हमारे डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हैं, सब लोग 24 घंटे 365 दिन इस लखनऊ में सक्रिय रहते हैं। उनका तो कोई भी मुझे नेता दिखाई नहीं देता। और उनके कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं आकांक्षाओं को पूरी करने का काम हम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। तभी कितने पार्षद उनके छोड़कर अब भारतीय जनता पार्टी के दामन थाम रहे हैं और अल्पसंख्यक वर्ग के भी हम पार्षद आ रहे हैं। तमाम उनके पदाधिकारी पार्टी को छोड़कर अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। लखनऊ में चिकनकारी एक प्रमुख उद्योग है और यहाँ पे इससे तमाम लोग, लाखों कारीगर जुड़े हैं जिनकी रोजी रोटी इससे है। इसके लिए कोई प्लानिंग है? क्योंकि ऐसे कई कारीगरों से हमारी मुलाकात हुई जिनका कहना है कि आर्थिक सुदृढ़ीकरण उनके लिए ऐसी कोई सरकार नहीं है जो उसके लिए प्लान करे। देखिए, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को लेकर चिकनकारी को एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर रखने का काम हमारी सरकार कर रही है और साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड के कंज्यूमर से जोड़ने के लिए उनको ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से भी हमने जोड़ा है। अमेज़ॉन के कारीगर से मैंने स्वयं एक यहाँ पर बंद कमरे में हमारी सब मीटिंग हुई और साथ ही साथ चिकन के व्यापारियों के लिए कॉमर्स मिनिस्टर से बातचीत करके उनकी कुछ आवश्यकता थी उचित फोरम पे रख कर उनको काफ़ी मदद करने का काम किया है। और चिकन को आगे भी हमारी कुछ योजनाएं हैं। एक बहुत बड़े स्तर पर तमाम सेलिब्रिटीज़ को बुलाकर, तमाम लोगों को बुलाकर हम एक चिकन को जो है प्रमोट करने के लिए जो कर सकते हैं, प्रमोशनल इवेंट्स कर सकते हैं, वो सब करेंगे हम लोग। लोकसभा इस बार यदि आप जीतते हैं तो आगे की क्या प्लानिंग है? लखनऊ को और क्या मिलने वाला है? देखिए, अगर वाली तो स्थिति है ही नहीं यहाँ पर, ये आप भी जानते हैं। पर हमारे लिए यही है कि समय आने पर हम अपने इरादे दिखाएं, बजाय कि आज हम कोई चुनावी वादे करें। पर कुछ व्यवस्थाएं हमें करनी है जिस पर हमारी नज़र है। जैसे पुराने कुछ मार्केट्स को लेकर हमें काम करना है। हमारे मन में इच्छा है कि कुछ जल की कुछ यहाँ समस्याएं हैं, STPs कुछ लगाई गई हैं, पर उस पर भी अभी कुछ हमें काम और करने की आवश्यकता है। उस पर हम लोग योजना बना रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर भी एक बड़ी परियोजना जो काफ़ी कुछ उस पर हम लोग कर चुके हैं, जल्द ही वह आपको दिखाई भी देगी संस्तुत होकर ज़मीनी स्तर पर। और साथ ही साथ हमारा एक योजना है कि जैसे जय जवान को समर्पित शहीद पद दिया है, जय किसान को समर्पित किसान पद दिया है, आगे आने वाले समय में जय विज्ञान को समर्पित एक विज्ञान पद भी लखनऊ में दें। यदि अगर की बात नहीं है तो जीत का अंतर क्या होगा और लखनऊ की जनता से आप कहना क्या चाहेंगे? जी, जनता की स्वयं की आवाज़ है वो। मैंने आज ही 3-4 लोगों को रास्ते में उनसे जानकारी यूँ ही मैंने बात करी। मैंने पूछा कि भाई दूसरे विपक्ष की पार्टियों के लोगों के उम्मीदवारों का नाम आपको मालूम है? वो नहीं बता पाए। तो मैंने सोचा कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के बारे में वो ना जानते हो, पर उनसे पूछा तो उन्होंने तुरंत कहा यही जो वर्तमान सांसद हैं, वो जो रक्षा मंत्री है, वही हमारे उम्मीदवार हैं जी, हम तो उन्हीं को वोट करें, कमल को, मोदी जी को करना है जी, मोदी जी को करना है। तो इस तरह का जनता का भाव है। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि इस बार आंकड़ा ऐतिहासिक होगा। इस बार सबसे बड़ा जनादेश लखनऊ इस बार के चुनाव में देखेगा। इसलिए कहते हैं अब की बार 400 पार और लखनऊ बोले 5 लाख पार, 5 लाख का मार्जिन है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आप सुन रहे थे नीरज सिंह जी को, जिनका कहना है कि जनता की स्वयं की आवाज़ है कि इस बार का जो जनादेश होगा वो प्रचंड होगा और ऐतिहासिक होगा।
मंगला तिवारी, PTC न्यूज़, लखनऊ।